नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे और आज हमारे बीच हैं आदरणीय श्री विट्ठल खंडेलवाल साहब, जो कि कोटा शहर के जाने माने बहुआयामी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व हैं। आपने राजनीति क्षेत्र में, सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अनेकों क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रशंसनीय कार्य किया है और इसीलिए आज आप कोटा शहर के प्रत्येक नागरिक के द्वारा आपके कार्यों को सराहा जाता है और सभी विद्यार्थियों जो कि धनाभाव के कारण, आर्थिक विपन्नता के कारण पढ़ नहीं पाते थे, ऐसे अनेकों विद्यार्थियों की आपने सहायता की है और आपके सुपुत्र श्री प्रतीक जी भी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं शिक्षा जगत में। उन्होंने केमिस्ट्री नामक विषय में अनेकों बच्चों को पढ़ाया और अपनी प्रतिभा के बल पर उन्होंने अपना एक नया उल्लेखनीय मुकाम हासिल किया। आदरणीय विट्ठल जी के अनेकों राजनेताओं से लेकर सामाजिक सरोकार के संदर्भ में अनेकों व्यक्तियों से, अनेकों राजनेताओं से बहुत ही मधुर संबंध रहे हैं। आइए आज हम जानते हैं श्री विट्ठल जी से उनकी यात्रा के बारे में और उनके इस पैशन के बारे में, इस सरोकार के बारे में कि किस प्रकार से उन्होंने अनेकों कोचिंग छात्रों की हेल्प की, जो भी उनके पास आया उसे निराश नहीं होने जाने दिया। आदरणीय श्री विट्ठल जी। मैं एक साधारण परिवार में, मेरा जन्म झालावाड़ जिले के ग्राम जोलपा में हुआ था। वहाँ हम 7 भाई, एक बहन थी। तो जब पढ़ने की बारी आई तो वहाँ मिडिल क्लास तक, पहले प्राइमरी था, फिर मिडिल स्कूल था। तत्पश्चात मेरे फादर ने 1960 में कोटा में हमारे को पढ़ाने के लिए मकान लिया। उन्होंने चाहे मोटा खाया या मोटा पहना, लेकिन हमारी सुख सुविधा के लिए उन्होंने कोटा में पढ़ने के लिए ध्यान रखा और किसी भी बच्चे से उन्होंने मोह नहीं पाला। अच्छा, ये बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूँ। अगर वो मोह पालते तो शायद हम गांव में साधारण नागरिक की हिस्से से किसानी खेती बाड़ी करते रहते, लेकिन हमारे माँ बाप का उद्देश्य बच्चों को पढ़ाने का था। अच्छा, वो मानते थे कि पढ़ाई जीवन में जरूरी है, इसके बिना चाहे कुछ भी हो, सब आदमी अधूरा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम सब भाई बहन यहाँ आके पढ़े। चार हमारे गांव में और भी बच्चे थे, वो भी रहते थे, 12 स्टूडेंट रहते थे। किशोर, हर वीक में किशोरपुरा नदी पे जहाँ भी मुक्ति धाम है, वहाँ पे हर संडे को कपड़े धो के सुखा के और दाल बाटी के वहीं बना के खाते थे। अच्छा अच्छा। और 2 बजे तक कंप्लीट कपड़े धो के सूख जाते थे तो घर चले जाते थे। रात को सब कोई लेके प्रेस कर लेते थे। अच्छा, मतलब लो प्रोफाइल और संघर्षपूर्ण जीवन रहा है। और मेरा ये मानना है कि ऐसे जीवन से आदमी नहीं करता। बिल्कुल। एकदम हाई फाई जीवन से कोई आदमी को प्रैक्टिकल नॉलेज आती नहीं आती। जीवन में गरीबी देखना जरूरी है, संघर्ष भी जरूरी है। मैं कैसे कई लोगों को जानता हूं जिनके फादर पैसे वाले थे, लेकिन उन्होंने चाहे उनको बाहर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में पैसे देके पढ़ाया हो, लेकिन वो डेवलप नहीं हो रहे। खुद का दिमाग उनका विकसित नहीं हुआ। वो अच्छे बुरे की समझ की उनको देखा नहीं मैंने। उसके बाद धीरे धीरे हमारे फादर कांग्रेस मैन थे, तो वो मेरे ब्लड में भी आया। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम 77 में स्वतः ही जो है कांग्रेस पार्टी से यहाँ जुड़े। और आप यकीन मानिए कि मैंने आज तक किसी से कोई पार्टी से कहा, किसी से मांगा नहीं। मैं मांगन से मरना बोला। अच्छा अच्छा। उस लाइन को मैं मानता हूँ। बिल्कुल। जो भी मिला कामकाज पार्टी ने दिया करा, मेरे सबसे अच्छे संबंध रहे। पर कभी किसी के पास नहीं गया क्या था। बिल्कुल। तो मेरा उद्देश्य इस लाइन में आने के पीछे लोगों की सेवा करना था। मेरा उद्देश्य यहाँ आने के पीछे कोई पैसा कमाना नहीं था। कई बच्चों को आपने पढ़ाया और हेल्प की, और प्रतीक जी जो आपके सुपुत्र, उन्होंने कई बच्चों की हेल्प की, उसके बारे में बताएं किस प्रकार से आपने कई बच्चों की हेल्प की। हमारे यहाँ पे हमें उसके बाद किस्मत से जो गुणेश चतुर्वेदी जी मिले, जो ईमानदार व्यक्तित्व के धनी थे। 18 साल सांसद रहे, कोटा से एमएलए रहे, कोटा कॉलेज के वो प्रेसिडेंट रहे। कोटा की सारी बड़ी इंडस्ट्री उनकी भी योगदान है, बड़ा बड़ा विकास उन्होंने कराया है। हमारे को उनके सानिध्य में उठना बैठना, वो कहते थे कि मेरे पास वही चले जिसमें भूखे मरने की भी ताकत। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ
ठेकेदार या अपराध प्रवृत्ति का व्यक्ति या इस तरह का व्यक्ति मेरे साथ नहीं चलता। नहीं चला, सही बात है। वो मुझे दिल से मानते थे। पीवी नरसिम्हा राव जी से उन्होंने अनेकों बार मिलाया। अच्छा। और एक वक्त तो ऐसा है जब हम खुद भी मिलने चले जाते थे। अच्छा अच्छा। चाय पीते थे और कहते थे कि यार तेरे गुरु तो बड़े सख्त हैं, कोई काम हो तो मेरे से कहते ना। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा भी पीवी साहब कहते थे। पीवी साहब कहते थे। हाँ, पीवी साहब बड़े लोग थे, हम तो उनके सामने क्या थे, बिल्कुल बिल्कुल। स्नेह रखते थे। स्नेह रखते थे। इतना स्नेह मुझे मिला, ये मैं भगवान का आशीर्वाद मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक प्रधानमंत्री के रूप में तो उनका मेरे पास आना जाना स्नेह मिला। इवन एक बार तो जब वो प्रधानमंत्री थे तो मैंने मांगरोल से हथकरघा, वहाँ मांगरोल में ये हैंडलूम खादी बनती है, तो वो मेरे पास उन्होंने कोई मुझे वहाँ ज्ञापन दिया कि यार हमारे को सुधार के लिए आप, तो मैंने वहाँ STD-PSU से प्रधानमंत्री से बात की। अच्छा अच्छा। पी नरसिम्हा राव से इस वहाँ तब मोबाइल फोन नहीं थे। हाँ जी, बिल्कुल। STD-PSU से फोन लगाया। फोन लगाया, सही है सही है, बिल्कुल बिल्कुल। तब उनके सेक्रेटरी ने कहा कि यार आपको कैसे लाइन दे सकते हैं, आपको MLA MP नहीं हो। मैंने कहा यार देखो, नहीं दोगे तो भी चक्कर पड़ेगा आपको। मैंने कहा आप मेरा एक बार नाम बता दो। हाँ, अगर वो नहीं बात करे तो कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे उन्होंने लाइन दी, बात कराई, अरे क्या यार बात कराओ ना विठल से। पीवी साहब ने कहा तो बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, उनसे लेकिन आपकी हमने हमारे जीवन में उसका दुरुपयोग नहीं किया। और मैं आज भी मानता हूँ कि जीवन आदमी को ईमानदारी से देना चाहिए। बिल्कुल। इसके 3 पीढ़ी तक का लाभ आदमी को मिलता है। और बेईमानी का पैसा या तो जेल ले जाता है या परिवार को खराब करता है। सही है। और पैसे की जरूरत मैं मानता हूँ एक लिमिट से ज्यादा किसी को है भी नहीं। सही है। ये जो अंधी दौड़ चली है गलत कार्यों से पैसा कमाने के लिए, मैं इसका विरोध। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कई लोगों का अहित हो रहा है। ये जो डेवलपमेंट के नाम पे जो पैसा खाया जा रहा है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो या पॉलिटिकल लोग हो, आखिरकार वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जब खराब बनता है उस भ्रष्टाचार से, तो उसमें कई लोगों का नुकसान होता है। गाड़ी भी टूटती है, सिर भी टूटता है, शरीर भी टूटता है। सही है। मान लो कोई रोड खराब बनती है कमीशन खाने के इनके लिए, तो कई लोगों को नुकसान है। तो ये भी अपराध है। बिल्कुल। सार्वजनिक जीवन का पैसा खाना अपराध की श्रेणी में आता है। बिल्कुल। लेकिन अब ज्यादातर लोग ऐसे ही हो गए, तो अब क्या कर सकते हैं इस समाज। बिल्कुल बिल्कुल। जो नए लोग आ रहे हैं राजनीति में, जो समाज सेवा, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? वो ये सोच के आए कि हमें वाकई लोगों के लिए सेवा करने के उद्देश्य से आए। लेकिन अब कुछ ही समय में आता है कि ये ठेका, ये वो सब, फिर वो ब्यूरोक्रेट सोचते हैं कि यार पॉलिटिकल आदमी है, इससे उलझना ठीक नहीं है, गलत काम भी करता है तो अप्रूवल कर देते हैं। तो ये गठजोड़ जो इस तरह का हो रहा है, ये देश के लिए बहुत हानिकारक है। और भारत में करप्शन का लेवल इतना ज्यादा है कि हमने देखा है कि एक गरीब किसान आदमी भी कोई जायज काम के लिए भी ऑफिस में आता है तो उसका पीओ तक भी मिलने नहीं देता। हमने कई केस ऐसे देखे हैं कि उसका बिल्कुल 5 मिनट में होने वाला काम है, जायज काम है, लेकिन वो बेचारा साधारण आदमी उसकी कहाँ सुनवाई। सही बात। बहुत बहुत देश में सुधार की बहुत आवश्यकता है। और आज मैं आपके यहाँ हूँ, आपने मेरा थैंक यू स्टेटमेंट किया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू। आप एक अच्छे डॉक्टर और अच्छे सोशल आदमी हैं, आपका बहुत अच्छा व्यवहार है। इसके लिए कोटा आपका आभारी है कि आपने यहाँ के, आप यूपी के रहने वाले हैं, आप PGI चंडीगढ़ से पढ़े हैं, BM से पढ़ी है। आपने कोटा में आके यहाँ के लोगों के बीच आए और हमें आपसे इलाज कराने का मौका मिला, ये हमारा सौभाग्य है। हम भी आपसे आशा करते हैं कि कोई भी निर्धन, कोई ऐसा व्यक्ति हो तो अपने जीवन में हेल्थ का ब्रांड ले, आगे बढ़े, उसको भी बढ़ाए। थैंक यू, धन्यवाद।